हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेज में। उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तैयारी बेहतर चल रही होगी। आज की इस वीडियो में देखेंगे बाबू क्लास 12 के बच्चों के लिए फिजिक्स का सेकेंड पार्ट, यानी कि जो दूसरा भाग है, बोल सकते हैं उसको प्रकाशिकी, यानी कि ऑप्टिक्स इसको बोला जाता है इंग्लिश में। और आपका प्रकाशिकी जो चैप्टर है, इससे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम में आना उसका फिक्स है। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट, शुरू से अंत तक देखते रहिए और वीडियो को प्यारा सा लाइक कर देना है, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले बाबू देखिए, ऑप्टिक्स में जानेंगे प्रकाशिकी में प्रकाश क्या है, प्रकाश का पहले डिफिनेशन जानेंगे, तब इससे आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले प्रकाशिकी जानेंगे। तो प्रकाश किसे कहते हैं, सबसे पहले इसको एक्सप्लेन समझ लीजिए कि प्रकाश एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं, प्रकाश कहलाता है। एक सिंपल से इसका थ्योरी है। प्रकाश का कुछ गुण होता है, आराम से एक एक चीज को समझ लीजिए। और आप 12th में पढ़ रहे हैं, तो 12th में जो आपका ऑप्टिक्स है, यहाँ से मेन हेडिंग होता है, यानी प्रकाशिकी किसे कहते हैं। इसको देखिए, पहले यहाँ से समझ लेते हैं कि प्रकाशिकी क्या है, और तब जाके इसके आगे वाला मेन पॉइंट पे चलेंगे। सबसे पहले ऑप्टिक्स के बारे में जानते हैं। देखिए, प्रकाशिकी किसे कहते हैं। प्रकाशिकी यानी बोले तो यहाँ पे भौतिकी है बाबू, ठीक। भौतिकी की वह शाखा, या बोल सकते हैं फिजिक्स कि वह शाखा जिसके अंतर्गत, अंतर्गत का मतलब होता है उसके अंदर, प्रकाश ऊर्जा एवं प्रकाश से संबंधित, उससे प्रकाश से रिलेटेड परिघटनाओं, यानी कि जितनी भी घटनाएं होंगी, उन घटनाओं को हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे, जानकारी लेंगे। इसी को बोलते हैं प्रकाशिकी। एक लाइन में बोलें तो बोल सकते हैं ऑप्टिक्स का मतलब कि प्रकाश, यानी कि भौतिकी, फिजिक्स की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकाश ऊर्जा के बारे में जानेंगे और प्रकाश ऊर्जा से संबंधित जितने भी परिघटना है, इन सारी परिघटनाओं के अध्ययन करेंगे। इसी को बोलते हैं प्रकाशिकी। ये पेपर में नहीं आता है, बस ये थोड़ा सा बेसिक था। आगे अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहले प्रकाशिकी कितने प्रकार का होता है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे पहला नंबर जो होता है बाबू, किरण प्रकाशिकी, इसी को बोलते हैं रे ऑप्टिक्स। और दूसरा जो होता है आपका वेव ऑप्टिक्स, यानी कि तरंग प्रकाशिकी। सबसे पहले देखिए, किरण प्रकाशिकी किससे कहते हैं। एक एक चीज को आराम से समझिए, पेपर में ये तो नहीं आता है, लेकिन इसी के बेस पे आगे हम लोग यानी कि स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखिए, किरण प्रकाशिकी किससे कहते हैं, यानी कि रे ऑप्टिक्स किससे कहते हैं। यहाँ पे देखिए, किरण प्रकाशिकी यानी कि रे ऑप्टिक्स, यानी कि में प्रकाश को किरण, यानी क्या बोल रहा है कि किरण तथा इसका पथ, पथ का मतलब होता है रास्ता, जो प्रकाश आने और जाने का रास्ता होता है, उसी पथ यानी कि सरल रेखीय मानकर ज्यामिति की सहायता से प्रकाश से संबंधित परिघटना जो भी होती है उसके बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, हमारा रे ऑप्टिक्स कहलाता है, यानी किरण प्रकाशिकी कहलाता है। या इसे हम दूसरे भाषा में ज्यामिति प्रकाशिकी भी कह सकते हैं। इंग्लिश में इसको जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स कहते हैं। समझ में आ गया। सिंपल से यहाँ पे इसका थ्योरी है कि किरण प्रकाशिकी किससे कहते हैं। तो किरण प्रकाशिकी में प्रकाश को किरण, यानी किरण का मतलब जो लाइन रूप में चलता है, सिंपल रे बोलते हैं इसको, या वेव यानी कि मोशन के रूप में चलता है, इसी पथ पर जो हम रेखीय मानकर के ज्यामिति की सहायता से पढ़ाई करते हैं, ये प्रकाश से संबंधित होता है। इसी परिघटना को रे ऑप्टिक्स यानी किरण प्रकाशिकी बोलते हैं। अगला जो है बाबू, यहाँ पे तरंग प्रकाशिकी, वेव ऑप्टिक बोलते हैं इसी चीज को। यहाँ पे देखिए, तरंग प्रकाशिकी का मतलब होता है तरंग में प्रकाश को तरंग मानकर, तरंग का मतलब जो ये प्रकाश चलता है, इस ऊपर नीचे वेव करता है, इसी को तरंग बोलते हैं। और तरंग मानकर प्रकाश से संबंधित जितने भी परिघटनाएं होती है उसके बारे में अध्ययन करते हैं, इसी को तरंग प्रकाशिकी कहते हैं। ये सिंपल सा थ्योरी था, ये पेपर में नहीं आता है, लेकिन इसी के आधार पे आगे पढ़ेंगे। देखिए, मेन जो आपका टॉपिक स्टार्ट होता है यहाँ से। अगर आप क्लास 10th में भी हैं, 12th में भी, ये टॉपिक पेपर में हर एक साल पूछता है। यहाँ से न्यूमेरिकल भी बनते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या बोला यहाँ से, प्रकाश का प्रवर्तन, यानी कि इसी को बोलते हैं बाबू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले यहाँ पे इसका थ्योरी देखिए, इसका फिगर समझ लीजिए। पहले मैं इस चीज को समझा देता हूँ। प्रकाश का प्रवर्तन बोलेंगे तो जब आपतित प्रकाश की किरण, जब आपतित प्रकाश की किरण किसी चिकने सतह से टकराता है, तो टकराने के पश्चात उसका अधिकांश भाग पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इसी घटना को प्रकाश का प्रवर्तन बोलते हैं। एक बार इसको लिख देते हैं, ध्यान समझिएगा।
इसका परिभाषा लिख देते हैं बाबू कि जब आपतित प्रकाश की किरण, जब आपतित प्रकाश की किरण, जब आपतित प्रकाश की किरण किसी चिकने सतह से, किसी चिकने सतह से, किसी चिकने चिकने बाबू ठीक सतह से टकराता है, टकराता है तो उसका अधिकांश भाग, देखिए ध्यान समझिए इस चीज को, तो यहां पे बोलेंगे तो उसका अधिकांश भाग, उसका अधिकांश भाग, उसका अधिकांश भाग पुनः उसी माध्यम में, पुनः उसी माध्यम में, उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, वापस लौट जाता है। इस घटना को बोल सकते हैं, इस घटना को, इस घटना को, देखिए एक सेकेंड यहाँ पे को है बाबू ठीक है ना, देखिए ध्यान से, इस घटना को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एक चीज समझिए, अब यहाँ पे इसका फिगर थोड़ा सा आप देखिए कैसे होता है। सबसे पहले बोला है ना कि जब आपतित प्रकाश की किरण किसी चिकने सतह से टकराता है, यहाँ पे इसका फिगर देखिए, एक सिंपल सा हम यहाँ पे एक दर्पण ले लिए चिकना सा, और एक साइड में हम कलई कर दिए, यानी इसका खुरदुरा भाग है एक साइड में नीचे वाला, यहाँ पे इसका नाम देते हैं MN, ठीक है ना, यहाँ पे MN दे दिए। अब क्या होगा कि यहाँ पे प्रकाश आएगा, बोला है ना कि जब आपतित प्रकाश, यहाँ से देखिए थोड़ा सा इसको इरेज कर लेता हूँ ताकि फिगर बना सकूँ। देखिए यहाँ पे आपतित प्रकाश डाल दिए, यहाँ से जैसे ही प्रकाश आ रहा है तो ये आपतित प्रकाश हो गया, जैसे ही किसी चिकने सतह से टकराया तो ये वापस लौट जाएगा, अपने ही माध्यम में क्या होगा बाबू, वापस लौट जाएगा। तो ये जा रही है तो ये परावर्तित किरण कहलाएगी, और ये जो आ रही है इसको आपतित किरण बोलेंगे, तो यहाँ पे आपतित हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, आपतित किरण, ठीक है ना। और ये जो जा रही है टकराने के पश्चात इसको परावर्तित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, परावर्तित किरण, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये आ रही है तो कितने अंश का कोण बना रही है, और जा रही है तो कितने अंश का कोण बना रही है, ये हमें पता करने के लिए एक बीच में नॉर्मल डालते हैं, यानी अभिलंब। इसी अभिलंब के माध्यम से हमें पता चल जाता है कि ये जो किरण है कितने अंश के कोण पर आई है, और टकराने के पश्चात जब जा रही है तो कितने अंश का कोण पर ये वापस जा रही है। तो यहाँ से हम एंगल इसका माप सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आ रही है तो यहाँ पे आपतित किरण और अभिलंब के जो बीच का कोण बनेगा ये आपतन कोण कहलाएगा बाबू। यहाँ से आई से डिनोट कर सकते हैं, और ये आपतन कोण के बाद ये अभिलंब जो देख रहे हैं इसको नॉर्मल एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनेगा ये आपका परावर्तन कोण, इसको स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो इसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि जब कोई आपतित प्रकाश किरण किसी चिकने सतह से टकराती है, टकराने के पश्चात इसका अधिकांश भाग पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इसी घटना को ही हम प्रकाश का क्या बोलते हैं बाबू, परावर्तन बोलते हैं। सिंपल तरीके से आपतित किरण अभिलंब के बीच बना जो कोण होगा आपतन कोण कहलाएगा, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण, इसको स्मॉल आर से। इसी तरीके से आपको भी पेपर में लिखना होगा। अब रही बात प्रकाश का प्रवर्तन के बाद, और प्रकाश प्रवर्तन के कुछ नियम भी है। इसी नियम के अकॉर्डिंग ये प्रकाश का प्रवर्तन होता है, समझिए। बस छोटा सा ये वीडियो है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए बाबू, प्रकाश के प्रवर्तन के नियम, इसका 2 नियम है। आराम समझिए एक एक चीज को। सबसे पहला है, आप यहाँ पे बताएंगे आपतित किरण
यहाँ पे कॉमा लगा देंगे, परावर्तित किरण तथा बीच में खींचा गया अभिलंब, बीच में खींचा गया अभिलंब है, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, अभिलंब, बीच में खींचा गया अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं, ये तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है बाबू। ध्यान समझिए क्या बताए हैं पहला नियम कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा जो बीच में खींचा गया अभिलंब था, ये तीनों एक ही तल में होता है, ये पहला नियम है। अब इसी तरीके से दूसरा भी बता सकते हैं बाबू कि यहाँ पे आपतन कोण, क्या बताएंगे, आपतन कोण आई बोलते हैं इसको, आपतन कोण को क्या बोलते हैं बाबू, आई बोलते हैं। ध्यान समझिए, आपतन कोण को क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आई, क्या लिखेंगे बाबू, देखिए ध्यान से, यहाँ पे आई तथा परावर्तन कोण जो होता है बाबू स्मॉल आर होता है, ठीक है। ये आपस में दोनों क्या होते हैं, ये आपस में बराबर होते हैं। क्या होते हैं बाबू, ये आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब दूसरा नियम है कि आपतन कोण जितने अंश का होगा उतने ही अंश का परावर्तन कोण भी होगा। फिगर में मैं बता दिया हूं बाबू, देखिए ध्यान से, जितने अंश पे ये कोण बनाते हुए आएगी उतने ही अंश पर ये कोण बनाते हुए वापस जाएगी। ये नॉर्मल के बीच में जो, ये मान लीजिए 30 अंश के कोण पर बनाते हुए आपतन कोण है इसका 30 अंश, तो इसका परावर्तन कोण भी 30 अंश ही होगा। अगर ये 60 अंश के कोण पे बनाते हुए आ रही है तो परावर्तन कोण भी 60 अंश। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे पहला नियम समझ लीजिए, एक सेकेंड, आपतित किरण, ये जो आपतित किरण है यहाँ पे मिल रही है, परावर्तित किरण यहीं से जा रही है, और तथा बीच में जो हम लोग डाले हैं अभिलंब, ये जो अभिलंब है ये तीनों का तल एक ही पे मिल रहा है ना, तो ये पहला नियम। अब दूसरा कह रहा है कि आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण स्मॉल आर, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि जितने अंश का ये होगा उतने अंश का ये भी होगा, ये 60 अंश तो ये भी 60, ये 40 तो ये भी 40, ये दूसरा नियम होता है। इस तरीके से अच्छे से लिखना है और पेपर में इसका आने का चांस होता है, तो अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।